हम सबके लिए धर्म से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। धर्म से स्पिरिचुअलिटी नहीं, में रब से जुड़े रहना बहुत जी जी, उसके लिए ही धर्म को समझना भी जरूरी है। अगर हम इस धर्म राह एक पे रास्ता है सिर्फ। जी, और रब ने हमें सबको किसी ना किसी को अपनी चॉइस से किसी ना किसी धर्म में पैदा किया है। बट ये चॉइस हमें इस दुनिया में आके अगर मिले कि हम अपने हिसाब से धर्म चेंज करना चाहें, तो इसको पाप क्यों समझा जाता है? क्या हमें जिंदगी भर उसी धर्म में रहना चाहिए जिसमें हम पैदा हुए हैं, या ये लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए कि हम धर्म का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ के रब को पाने के लिए अपना धर्म चेंज करें? धर्म जो है ना, धर्म सिर्फ रास्ता है। आप अगर अमृतसर में बैठे हैं तो अमृतसर से आपने अगर दिल्ली जाना है ना, तो रास्ते 2-3 हैं। हो सकता है कि आपको रास्ता बताने वाला ये कहे कि यार अगर तुम्हारे पास टैक्सी है ना और अपनी पर्सनल टैक्सी है तो तुम फलां रास्ते से चले जाओ, और अगर तुमने ट्रक या किसी बड़ी गाड़ी पे जाना है तो फिर तुम इस रास्ते से ना जाओ, इस रास्ते में तुम्हारी गाड़ी फंस जाएगी, फिर तुम इस रास्ते से चले जाओ। और अगर तुमने एरोप्लेन पे जाना है तो फिर आप ये वाली फ्लाइट पकड़ लो, और अगर तुमने ट्रेन से जाना है तो फिर आप इधर से चले जाओ। ये बस के जाने का रूट अलहदा, ट्रेन के जाने का रूट अलहदा, टैक्सी के जाने का रूट अलहदा, बाई व्हीलर के जाने का रूट अलहदा, बाई एयर जाने का रूट अलहदा। रूट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मंजिल पे सारे के सारे रूट ही पहुंचा देते हैं। ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, गॉड से कनेक्ट होने के लिए धर्म का चेंज करना नेसेसरी नहीं है। आपकी थॉट और आपकी बिलीव और आपकी सोच ठीक होनी चाहिए। आप चाहे क्रिश्चियन हैं, आप चाहे ज्यूश हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप बुद्धिस्ट हैं, अगर आपका ये 4-5 चीजों के ऊपर बिलीव है कि देयर इज अ गॉड and God is only one, or one day you would be answerable to that God, and there is a day of judgment when you will be answerable to your God। और आपकी लाइफ का एक रिवार्ड है, अच्छी लाइफ का अच्छा और बुरी लाइफ का बुरा। अगर ये बिलीव आप किसी भी धर्म में रहते हुए इन बिलीव्स को अपने साथ चलाते हुए आप अपनी लाइफ बनाते हैं, तो आप अपने रब के पास से द बेस्ट इंसान बन के जा रहे हैं। अगर ये बिलीव आपके पास नहीं है, आप अपने ऊपर क्रिश्चियनिटी का लेबल लगा के चले जाएं, आप अपने ऊपर इस्लाम का लेबल लगा के चले जाएं, आप अपने ऊपर ज्यूशिज्म का लेबल लगा के चले जाएं, आप हिंदुइज्म का लेबल लगा के चले जाएं, आप सिखिज्म का लेबल लगा लें, ये लेबल आपको नहीं बख्शवाएगा। इस लेबल से आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते कि जी आपके ऊपर लेबल ये लगा हुआ है। आपका बिलीव आपको ईश्वर से अच्छी या बुरी चीज लेकर देगा। आपका बिलीव और आपके कर्म ये मैटर करते हैं कि आप किस बिलीव के। अगर ये बिलीव नहीं है, इसके अलावा अगर कोई बिलीव आपका है, तो फिर आपके कर्म आपके उस बिलीव के साथ, वो चाहे आप सिख हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप ज्यूश हो, चाहे आप हिंदू हो, अगर बिलीव ये नहीं है, बिलीव आपका इसके अलावा है, तो फिर ठीक है, फिर जिस रब के पास जाना है वो रब तो एक है। वो रब तो कहता है कि अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए भी कोई दूसरा रब हो, दूसरा भगवान हो, दूसरा ईश्वर हो, तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स से 10 सेकंड में कोलैप्स कर जाए। हाँ जी। अगर कोई 10 मिनट के लिए भी दूसरा रब आ जाए, दूसरा भगवान आ जाए, दूसरा गॉड आ जाए, दूसरा ईश्वर आ जाए, तो भाई 5 मिनट भी ये प्लेनेट ना चल सके। ये सारी की सारी जो यूनिवर्स है उसमें वो एक रब कहेगा कि यार ये मैंने तो ऐसे करना था, तूने ऐसे क्यों कर दिया, अब ठहर जा जरा, मैंने तो इसको ऐसे चलाना है। ये इतनी बड़ी यूनिवर्स है जिसमें अरब गैलेक्सीज हैं, और वो सारी की सारी गैलेक्सीज आर मूविंग, वो सारी की सारी सर्कुलेट कर रही हैं। और अब तो ये पिछले दिनों साइंटिस्टों ने एक नई यूनिवर्स भी इन्वेंट करने के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक वहां वो जा नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे कि आगे जाने के लिए उनके पास वो जिस तरीके का मटेरियल चाहिए वो मटेरियल अवेल नहीं है। लेकिन
वो करीब है इस चीज के कि अगली यूनिवर्स का भी शायद इनको पता लगे, वहां पे एक नई दुनिया हो, नया जहान हो, नया वर्तमान हो, नया सारी ये चीजें हो। तो भाई ये सारी की सारी चीजें इस यूनिवर्स की रन करने वाला एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, एक ही रब है। अगर आप एक रब के अलावा 20 रब बना के बैठे हैं, तो जब आप रब के पास जाएंगे तो वो एक रब आपसे ये प्रश्न करेगा कि हुण दस वो दूसरा रब केड़ा है जिहदी तू पूजा कर दस। हुण ओनू लिया, उस रब नू लिया जरा मेरे सामने, ठीक है ना, उस रब नू फड़ के लिया जिहदी तू पूजा करदा है। तो जो रब के अलावा किसी दूसरे रब की पूजा करते रहे होंगे, वो बीमार रब और बीमार पुजारी सारों के सारों को जकड़ के जंजीरों में बांध के उस हकीकी अटर्नल डिवाइन वन रब के सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि जनाब ये था वो एक छोटा सा रब और ये थे उसके ये 10 लाख या 10,000 या 500 पुजारी। तो बीमा पुजारियों के, बीमा भगवान के, उनको सबको एंजल को आदेश होएगा कि इनको पकड़ो और नरक के फलाने गड़े में इनको डाल दो। फिर दूसरे रब नू फड़ लियो, तीसरे नू फड़ लियो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे रब है ने, इन्हां सारे रब्बां दा वो रब ए हशर करेगा। तो जो असल रब है, जो हकीकी रब है, जो डिवाइन रब है, जो अटर्नल रब है, जो यूनिवर्सल रब है, जो कायनाती रब है, वो रब एक ही है। और इस बिलीव के लिए किसी धर्म का लेबल होना जरूरी नहीं है, बिलीव होना जरूरी है। अगर मैं एक भगवान के मानने वाला हूं तो मैं सिख भी हो सकता हूं, मैं हिंदू भी हो सकता हूं, मैं मुस्ला भी हो सकता हूं, मैं जूश भी हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं। ओ भाई ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ज्यूश और ये जो बुद्ध, ये सारे नाम जरूर हैं, मगर आपको आपके रब से ना काटने वाले हो। अगर आप रब से कट गए हैं तो फिर आप जिस मर्जी धर्म पे हो, कोई भी धर्म ये नहीं है कि इस धर्म की वजह से आप स्वर्ग में जाएंगे। धर्म नहीं ले जा रहा स्वर्ग आपको, आपका बिलीव आपको स्वर्ग में ले जाएगा। आपका वो फेथ और विश्वास मैटर करता है। धर्म डजंट मैटर। धर्म इज जस्ट अ वे टुवर्ड्स द ईश्वर। किसी को हिंदुइज्म पसंद है वो हिंदुइज्म में चला जाए, किसी को अगर वो दूसरा कोई पसंद है वो उसमें चला जाए, अगर किसी को तीसरा पसंद है तो वो उसमें चला जाए।